भागवत पर दिग्विजय सिंह का तंज, कुंवारे हैं, दूसरों को सलाह देना बंद करें। तपस्वी, राहुल और तेजस्वी यादव बिहार की आवाज उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा को देश भर से बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुद्दा समर्थन का नहीं बल्कि वोटर लिस्ट की पारदर्शिता का है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट का सही तरीके से स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन होना चाहिए। जिनके नाम काटे गए या जोड़े गए उसका सही आकलन जरूरी है। हर नागरिक का अधिकार है कि उसका वोट रजिस्टर हो और वह जिसको चाहे वोट डाल सके। वीवीपैट स्लिप मतदाता के हाथ में मिलनी चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके कि वोट सही जगह गया या नहीं। हमारे वोट की गिनती होनी चाहिए, ये सबसे बुनियादी मांग है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के विभाग की तरह काम कर रहा है। किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। पकड़िए उसको, खिलाफ कार्रवाई करिए। बीजेपी कार्यकाल हुआ यहाँ कितना समर्थन मिला? वोटर अधिकार यात्रा कितना समर्थन मिला? सर अरे वैसे कहा जाए तू तो सर जिस तरीके से कहा कितना समर्थन मिलता है वोटर अधिकार यात्रा को? सर वोटर अधिकार यात्रा को कितना समर्थन मिल रहा है सर? जी तो आप बताएंगे कि मैं बताऊंगा? लगातार बड़े बड़े नेता जो हैं महागठबंधन के बिहार आ रहे यात्रा हैं, में लगातार शामिल भी हो रहे हैं। जी हाँ, इस यात्रा में शामिल भी हो रहे बड़े बड़े नेता सर। बीजेपी देखिए विषय वो नहीं है। विषय ये है कि जो स्पेशल इंटेंसिव जो हो रहा है आपका SIR, जो गहन की जांच हो रही है, वो निष्पक्षता से हो रही है कि नहीं हो रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है उसमें यदि डिलीट नाम हो रहे हैं या जोड़े जा रहे हैं, उसका आंकलन सही तरीके से होना चाहिए। राहुल जी ने बड़ी साधारण मांग रखी है कि हमको वो वोटर लिस्ट दे दीजिए जिससे मशीन से हम पता लगा सके कि किसी का नाम रिपीटिशन तो नहीं है, किसी का पता फर्जी तो नहीं है, एक व्यक्ति के अलग जगह नाम तो नहीं है, अलग अलग प्रदेशों में तो नहीं है। इन सब बातों की अगर जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे दे तो क्या दिक्कत है उसको? सीधी सी बात है, हर नागरिक का अधिकार है कि उसका वोट रजिस्टर हो और उस वोट का दूसरा अधिकार हमारा ये है कि हम जिसको वोट चाहे उसको वोट डालें। तीसरा अधिकार हमारा ये है कि जिसको हमने वोट दिया है उसके पास गया कि नहीं गया, और उसकी पहचान के लिए हमें 7 सेकंड का क्यों दर्शन कराते हो वीवीपैट स्लिप का? हमें वीवीपैट स्लिप हाथ में दे दीजिए, हम बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। और चौथा अधिकार हमारा ये है कि हमारी वोट की गिनती होना चाहिए। ये कहना उनका कि बहुत समय लगेगा, बिल्कुल गलत है, निरर्थक है। काउंटिंग टेबल बढ़ा दीजिए, 5 या 6 राउंड में पूरा काउंटिंग हो जाएगा। मूल बात यह है कि व्यवहार चुनाव आयोग का पक्षपाती है और भारतीय जनता पार्टी के एक विभाग की तरह काम कर रहा है। सरकार में रहकर भी वो इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि विपक्ष को करना पड़ी है। हमारी लड़ाई तो है वोटर की, और सीधी सी बात है कि किसी भी प्रकार का हम लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि वोटों में अधिकार लोगों का छिने। गुजरात के वोटरों को लाकर यहाँ पे उनके वोट रजिस्टर किए जाए, बिहार के वोटर का नाम काटा जाए, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। शुरू से ये लोग कह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं, नेपाल आ गए हैं,
अरे एक आध नाम तो बताइए। बिल्कुल पूरे तरीके से ये एक पक्षपाती रूप से चुनाव आयोग काम कर रहा है और सरकार काम कर रही है। सर मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि हम 2 हमारे 3, तो क्या जनसंख्या उनके लिए मायने देखिए नहीं रखता है? बात यह है, मोहन भागवत जी खुद कुंवारे हैं, दूसरों को सलाह देना बंद करें। सर आरक्षण का भी समर्थन किया है, उन्होंने कहा है कि 1000 साल से एक बात बताएं भाई, एक बात बताएं भाई, ऐसा है बिहार में 2 नौजवान बड़े जबरदस्त तरीके से आज जनता की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने कहा था मेरा ये तपस्या है, तो हम उन्हें तपस्वी कहते हैं। और यहाँ तेजस्वी युवा है, तो तपस्वी और तेजस्वी का जोड़ा बड़ा जबरदस्त ढंग